Welcome my YouTube channel Saifullah Muhammadi Official. Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more videos. Thanks. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ज़िलहज्जा के चांद के नजर आने से पहले पहले आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को गौर के साथ सुने और फिर इस पर अमल भी करें और हर उस मुसलमान तक इस वीडियो पैगाम को पहुंचाएं कि जिसने कुर्बानी करनी है या नहीं करनी। मेरे और आपके इस पैगाम पहुंचाने की वजह से जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के ऊपर अमल करेगा, आपकी सुन्नत पे अमल करेगा, इंशाअल्लाह मेरे लिए और आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया भी होगा और हमें भी उनके अमल के मुताबिक इंशाल्लाह बराबर का अजर और सवाब मिलेगा। तो पैगाम क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा राईतुम हिलाल ज़िलहज्जती, कि जब तुम में से कोई ज़िलहज्जा का चांद देख ले, व अरादा अहदुकुम अन युज़हिया, और उसका इरादा ये है कि उसने कुर्बानी करनी है, आपने फरमाया फल युमसिक अन शअरिही व अज़फारिही, तो उसको चाहिए कि ना फिर वो अपने बाल काटे, उसको चाहिए ना फिर वो अपने नाखून काटे। बालों का ताल्लुक वो जेरे नाफ बाल हो, वो बगलों के बाल हो, वो सर के बाल हो, जिस्म के किसी भी हिस्से से बाल काटने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 दिनों के अंदर मना किया है और इसी तरह नाखून काटने से भी मना किया है। ज़िलहज्जा का चांद नजर आने से लेकर कुर्बानी करने तक जिसने भी कुर्बानी करनी है उसको चाहिए कि इन 10 दिनों के अंदर अपने नाखून और बाल वगैरह ना कटवाए, चांद के नजर आने से पहले पहले कटवा ले। अब इसके अंदर एक बात यह भी पूछी जाती है, एक घर की तरफ से पूरे घर वालों ने एक ही कुर्बानी करनी है, तो क्या पूरे घर वाले इस हुक्म के अंदर शामिल होंगे? तो चाहिए तो ये कि सब इस हुक्म के अंदर शामिल हैं, सबको चाहिए, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसको चाहिए अपने नाखून और बाल वगैरह इन 10 दिनों के अंदर ना कटवाए। बाज़ अहले इल्म का यह मौक़िफ़ है कि अगर घर का सरबराह इसके ऊपर अमल कर ले तो सब की तरफ से हो जाएगा, लेकिन सही बात यह है कि अगर कुर्बानी सब की तरफ से है तो फिर सबको इसके ऊपर अमल करना चाहिए, लेकिन ये फर्ज नहीं है। आप इसको फर्ज ना समझ लेना कि जिसने ये अमल नहीं किया उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो अब इसके बाद एक और बात भी है कि सवाल ये है कि अब जिसने कुर्बानी नहीं करनी, जिसके पास कुर्बानी की इस्तिताअत ही नहीं है, वो शख्स क्या करे? क्या वो भी इन 10 दिनों के अंदर अपने नाखून और बाल वगैरह कटवाएगा या नहीं कटवाएगा? तो इसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कैद नहीं लगाई कि जिसने कुर्बानी नहीं करनी वो भी इसके ऊपर अमल करे। हाँ, एक बात है, अगर जिसने कुर्बानी नहीं करनी, जिसके पास ताकत नहीं है, वो भी इन 10 दिनों के अंदर अगर अपने नाखून और बाल कटवाने से रुक जाता है, नहीं कटवाता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी मुकम्मल कुर्बानी करने का सवाब अता करेंगे। इसकी दलील वो हदीस है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहने लगा, अल्लाह के महबूब, मेरे पास एक बकरी है जो दूध देने वाली बकरी है, क्या मैं इस बकरी को ज़िबा कर इसकी कुर्बानी कर दूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऐसे ना करो, बल्कि आप इन 10 दिनों के अंदर अपने नाखून और बाल कटवाने से रुक जाओ और कुर्बानी वाले दिन आप इन बालों को और नाखूनों को कटवा लेना। फतिल का तमाम उज़हियती का इंदल्लाह, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपका ये अमल करना अल्लाह के यहां मुकम्मल कुर्बानी करने के बराबर होगा। सुभान अल्लाह। तो जिसने कुर्बानी नहीं करनी, वो जो इस्तिताअत नहीं रखता, उसको भी चाहिए कि इन 10 दिनों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम सुन्नत के ऊपर अमल करे, और जिसने कुर्बानी करनी है उसको भी चाहिए कि इन 10 दिनों के अंदर अपने नाखून बाल वगैरह ना कटवाए। ज़िलहज्जा के चांद के नजर आने से पहले पहले मुझे और आपको चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को फैलाएं भी और इसके ऊपर अमल भी करें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।